साहिल क्या परसेंटेज रहे? सर 96.6। 96.6 रहे। एग्रीगेट बहुत अच्छा स्कोर इसने किया हुआ है और केवी आईएमए की टॉपर रही हैं ये इस साल। बहुत अच्छा स्कोर के साथ 2 साल हमारे साथ पढ़ी हैं, 11th और 12th 2 ईयर स्टूडेंट्स हैं। और पहले एसएनके में क्या क्या बेस्ट लगा आपको? साल भर 2 साल आप पढ़े तो क्या क्या आपने एसएनके में बेस्ट फील किया? सर पहले तो आपके पढ़ाने का तरीका, आपने जो केमिस्ट्री है उसको इतना इजी बना दिया। मतलब आपकी जो ट्रिक्स है और मतलब आप इतने अच्छे से पढ़ाते हो केमिस्ट्री में। पहले जब मैं अपने आप से पढ़ने की मतलब कोशिश करती थी 11th में, मैंने 1 महीने मतलब अपने आप से पढ़ने की बहुत कोशिश करी। 10th मैं क्लास के स्टार्ट ही नहीं रिजल्ट कर के पा बाद? रही थी मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रही थी। क्लास 10th के रिजल्ट के बाद? अरे यस मतलब सर। क्लास 10th के एग्जामिनेशन के बाद? यस सर। अच्छा, तो अब कैसा कंफर्ट फील हो रहा है? सर अब नीट बहुत एग्जाम में केमिस्ट्री का पेपर कैसा किया हो? नीट जो 5 मई को हुआ उसमें? सर उसमें मैंने बहुत अच्छा किया। 11th और 12th मैंने दोनों में रिवाइज करके गई थी। अच्छा, तो तो क्या जो 11th-12th कॉपी में कराया था मैक्सिमम नीट में भी वही क्वेश्चन बने? यस सर, वही बने। बोर्ड में क्वेश्चन सारे कॉपी के अंदर रहे यस टोटल के सर। टोटल? यस सर। अच्छा, तो बेसिकली जब पूरे साल भर आपने अपनी तैयारी रखी तो आपने तैयारी में क्या क्या उतार चढ़ाव देखा? कभी कभी मतलब कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी और फिर एकदम से ज़्यादा पढ़ लेती थी। फिर कभी कभी तबीयत खराब हो जाती थी और फिर मैं लेकिन कर लेती थी, मतलब जैसे भी था। अच्छा, कभी कभी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत हुआ तो हाँ। तबीयत खराब हुआ, कभी कभी जो है वो सडनली डाउन हो गए। हम्म। अच्छा, मतलब जो कंटिन्यूटी लगातार बननी चाहिए थी उस तरह से बनी नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट हुआ। हाँ, लेकिन रिवीजन के बाद थोड़ा सही हो गया था। मैंने 2-3 महीने अच्छे से पढ़ा था तो अभी जो लास्ट कंसिस्टेंटली। में रिवीजन बैच जो था हमारा 90 डेज का, यस उसमें सर। क्या बेनिफिट मिला? सर उसका बहुत बेनिफिट हुआ। पूरे साल मतलब जो भी नहीं पढ़ा था वो सब कुछ रिवाइज हो गया और बहुत क्लैरिटी मिल गई। ऑर्गेनिक बहुत मजबूत हो गई थी। अच्छा, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में सबसे यस सर। स्ट्रॉन्ग सेक्शन मतलब ऑर्गेनिक रहा। यस सर। ऑर्गेनिक पे होल्ड अच्छा हो गया था। यस सर। अच्छा, ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म वगैरह टफ तो नहीं लगते थे? क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है केमिस्ट्री में, उसकी वजह से स्कोर नहीं हो पाता है केमिस्ट्री में। तो मुझसे ऑर्गेनिक अच्छी हो रही थी। ऑर्गेनिक अच्छी हो रही हाँ। थी। मतलब क्लास में जो ऑर्गेनिक का पढ़ाने का मेरा तरीका था उसके थ्रू आप जब अप्रोच कर रहे थे क्वेश्चन को तो इजीली बन रहा था। यस सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे आप पढ़ रहे थे तो ऑर्गेनिक में कन्वर्जन वगैरह का सेक्शन होता है, नेम रिएक्शन वगैरह का सेक्शन होता है, वो सब कैसे प्रैक्टिस किए? सर मैं बार बार जो भी आप डीपीपीज देते थे और प्रैक्टिस अब करवाते थे क्लास में, माइंड मैप्स जो देते थे वो मैंने सब प्रैक्टिस किए, बार बार करती थी और उससे मेरे रिएक्शंस मुझे याद होने लग याद हो गए गए। और तो ऑर्गेनिक में माइंड प्रैक्टिस मैप का कितना योगदान रहा? सर बहुत ज़्यादा रहा और आप बार बार कहते थे तो मैं करती थी। अच्छा, बहुत बार-बार बार प्रैक्टिस करती थी। अच्छा। अच्छा, स्कूल के साथ चूँकि आप लोग जो है वो स्कूल और कोचिंग साथ-साथ किए, तो कैसे कोऑर्डिनेट किए स्कूल के साथ कोचिंग को? कभी कभी मतलब जब टाइम स्कूल से जब घर नहीं जा पाते थे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती थी। जब आधा घंटे का जो गैप बनता था मैं यहीं पे बैठ के पढ़ लेती थी। मैं घर नहीं जाती थी, मैं यहीं पे बैठ के पढ़ लेती थी। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में तीनों सेक्शन में सबसे अच्छा सेक्शन क्या हो गया था आपका? सर ऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो गया था। जो मतलब पहले ऐसा लगता था ना कि मतलब नहीं हो पाएगा, बहुत हार्ड लगता था। आपने एक बार मतलब लेक्चर ले लिया, कंप्लीट हो गया चैप्टर, फिर वो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि ऑर्गेनिक कैसे करेंगे। अच्छा, बट रिवीजन के बाद वो बिल्कुल मतलब सही हो गया था। जब रिवीजन कराई तो हाँ। ऑर्गेनिक काफ़ी इम्प्रूव हो गया। यस सर। अच्छा, मतलब ऑर्गेनिक में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। यस सर। जितना बार रिवीजन होगा कम है। ऑर्गेनिक में जो माइंड मैप दे रहे थे उसका क्या बेनिफिट मिला? सर उसका बहुत बेनिफिट हुआ। आप बोलते थे कि बार बार करो, बार बार करो। हम प्रैक्टिस सेशन में भी करते थे और बार बार करते थे उसे जब मतलब। हम लोग क्लास में आ रहे थे संडे को, जब एक्स्ट्रा चल रहा था हमारा प्रैक्टिस सेशन, तो संडे में जो लास्ट टाइम हम लोग जो क्विक रिवीजन कर रहे थे उसमें आप लोग माइंड मैप को कर रहे थे तो उससे रिएक्शंस काफी लर्न हो रहे होंगे मेरे हिसाब से, यस सर, नेम रिएक्शंस भी बहुत है ना? सारे याद हो। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वन पेज में वन चैप्टर को इंटायरली हम लोग उस माइंड मैप के थ्रू कवर किए थे, जो एक यूनिक स्टाइल था ऑर्गेनिक पढ़ने का हमारा, यस सर, और शायद शॉर्ट उससे काफी नोट्स भी अच्छा बनाए लगा थे। होगा, है ना? तो फिजिकल केमिस्ट्री का कैसा रहा? मतलब फिजिकल में आप लोग का कैसा पकड़ रहा आपका? न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छी हो गई थी। अच्छी हो गई थी? हाँ। और इनऑर्गेनिक चूंकि लोग कहते हैं रटने वाला सब्जेक्ट है, क्या ऐसा फील हुआ क्या इनऑर्गेनिक में आप पढ़े, जैसे कोऑर्डिनेशन पढ़े, नो डी ब्लॉक, सर। कभी ऐसा लगा क्या? नो सर। और इनऑर्गेनिक में आपको बहुत पढ़ने में आसानी केवल नोट से हुआ या कुछ किताब भी पढ़ना पड़ा आपको? पीवाईक्यूज किए जस्ट और आपके नोट्स करे। बस काफी था ये? यस मतलब सर। जो क्लास नोट्स था वो बहुत सफिशिएंट है बिल्कुल एकदम? यस सर। एनसीईआरटी को जिस तरह से कराया गया था, जो एनसीईआरटी पे कॉन्फिडेंस बना था, ऐसा तो देख के नहीं लग रहा था कि एनसीईआरटी लोग बोलते हैं बहुत टफ है, एनसीईआरटी नहीं करना है, रेफरेंस बुक पढ़ना है, तो उनको क्या सजेस्ट करोगे आप? कि नोट्स पढ़ो, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। हाँ, क्योंकि और नोट्स आपका पूरा एनसीईआरटी यस बेस्ड था। सर। बिल्कुल। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इनऑर्गेनिक में। अच्छा,
तो स्कूल भी जा रहे थे, कोचिंग भी आ रहे थे, दोनों को कैसे कोऑर्डिनेट किए, स्कूल और कोचिंग को साल भर? मैं जब भी मतलब स्कूल से मैं लेट हो जाती थी या फिर गैप नहीं रहता था ट्यूशन और स्कूल के बीच में, तो मैं स्कूल से डायरेक्ट यहाँ पे आके पढ़ लेती थी। आधा घंटा कुछ जो गैप होता था मैं उसमें पढ़ लेती थी जस्ट। मतलब स्कूल से थके होने के बाद भी 2 बजे के बाद भी वो आधा घंटे के गैप में आप लोग पढ़ लेते थे? यस ये सर। बहुत अच्छी बात है। बच्चे बोलते रहते हैं जनरली कि बहुत जल्दी थक जाते हैं सर, सुबह से स्कूल निकलते हैं। तो शायद आप पायल को सुन के एनर्जी आपके अंदर भी आएगा कि थकना नहीं है। स्कूल से आने के बाद भी अगर आपके स्कूल और कोचिंग के बीच में आधे घंटे का गैप है, कोचिंग में बैठ के आराम से आप पढ़ सकते हो, है ना? यस लोगों को क्या सजेस्ट करोगे एसएनके के लिए? कि एसएनके बहुत अच्छा मतलब इंस्टीट्यूट है और इससे आप अपनी बोर्ड्स लेवल की और नीट लेवल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। मतलब बोर्ड के साथ साथ नीट की पूरी यस प्रिपरेशन आप सर। कंप्लीट कर सकते यस हो। सर। स्कूल के साथ साथ बोर्ड भी कवर कर सकते हो, नीट का भी सिलेबस कंप्लीट कवर कर सकते हो। नीट का एग्जामिनेशन दिया था इस बार, यस सबसे सर। बेस्ट क्या रहा? सबसे बेस्ट केमिस्ट्री रही, देन बॉटनी। केमिस्ट्री और देन बॉटनी। तो केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन किए। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए थे वो क्या आपके जो कॉपी में कराए गए थे क्वेश्चन सब वही थे? यस सर। ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन रहे? यस सर। ऑर्गेनिक में भी, फिजिकल में भी? मतलब काफी अच्छा योगदान आपके नोट्स का रहा। जो क्लास में नोट्स पे इतना हम फोकस करते हैं उसका एक अच्छा इम्पैक्ट रिजल्ट में देखने को मिलेगा, है ना? थैंक यू पायल, थैंक यू। ऐसे ही आप आगे बढ़ो और मेडिकल कॉलेज में जाओ, अगले साल एसएनके का और नाम रोशन करो आप लोग, ठीक है ना? यही उम्मीद करेंगे। ज्योति, यस सर। ज्योति KVFR है ना? यस सर। आपके स्कोर है 97% केमिस्ट्री में, यस सर। ठीक है? कैसा लगा साल भर केमिस्ट्री आपको? सर आपके साथ पढ़ के वो केमिस्ट्री के पढ़ने का तरीका बहुत बदल गया था मेरा, क्योंकि मैंने यहाँ 11th नहीं पढ़ी थी। अच्छा, 12th से मैंने यहाँ ज्वाइन करा। मतलब एक साल आपने जो है वो बेसिक्स बहुत अच्छे नहीं किए थे, Yes, sir. कहीं और पढ़े थे। यस सर। 12th में आप ज्वाइन किए हमारे Yes, यहाँ, sir. उसके सर पहले बाद थोड़ा सा डर लग रहा था कि कैसा रहेगा सर, कैसे है, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं थी। अच्छा, सर धीरे धीरे आपके साथ अच्छा लगा और केमिस्ट्री और इम्प्रूव हो गई और मतलब कॉन्फिडेंस आ गया केमिस्ट्री में मेरा। अच्छा। तो आप स्कूल में भी टेस्ट में काफी अच्छा कर रहे थे, यस साथ सर। साथ यस सर। स्कूल को भी कोऑर्डिनेट कर रहे यस थे। सर। अच्छा, लास्ट में जो हम लोग जैसे साल भर पढ़ते गए, हर एक चैप्टर में क्वेश्चंस करते गए, तो क्या प्रैक्टिस पेपर साथ साथ कर रहे थे? यस सर। और मैं कोशिश कर रही थी मैं उसे 2 से 3 बार रिपीट करूँ, उसे छोड़ूँ ना, रिवीजन करती रहूँ। अच्छा, और क्लासरूम जैसे यहाँ पे हम लोग क्लास लिए, उसके बाद आप घर पहुँच रहे थे, तो घर के बाद सेल्फ स्टडी का ड्यूरेशन कितना था? सर मैं कोशिश करती थी कि जब तक एक चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए तब तक ब्रेक ना ही लूँ तो अच्छा है। और अच्छा, मतलब कंटिन्यूटी के साथ कितना देर पढ़ लेते थे? सर 2 to 3 आवर्स। 2 to 3 आवर। पल्स आपकी कंटिन्यूटी क्या थी क्लास, मतलब हम घर में जाके कितने देर तक आप लगातार पढ़ पाते थे? 3 hours। 3 आवर्स डेली? यस मतलब स्कूल जाना, कोचिंग जाना और उसके बाद 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी डेली की डेली? यस सर। और आपकी सेल्फ स्टडी लगभग डेली कितनी थी सारे सब्जेक्ट मिला के? सारे सब्जेक्ट मिला के सर 3 to 4 आवर्स। 3 to 4 आवर्स? Yes, sir. क्या बात है। देखिए आप लोग बोलते हैं एनर्जी नहीं है, कितनी एनर्जी हमारे बच्चों में। तो आज इसीलिए बच्चे हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। आप लोग भी ये एनर्जी रिटेन रखो ताकि अगले साल आप भी यहाँ बैठो और लोगों को मोटिवेट करो। तो यदि पूरे साल केमिस्ट्री पढ़े, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में सबसे बेस्ट और कंफर्ट जोन कहाँ फील किए? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, मतलब जो लोगों को सबसे टफ लगता है मेरे बच्चों को सबसे आसान लगा। तो मैं इसका श्रेय खुद को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है इसका श्रेय बच्चों को है, क्योंकि सभी बच्चों को मैंने पढ़ाया। ऐसा नहीं कि मैं केवल ज्योति को या पायल को या निखिल को पढ़ाया या मनीषा को, सबको ओवरऑल मैंने पढ़ाया और ओवरऑल बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। तो संभवतः ये श्रेय मैं खुद नहीं लूंगा, ये श्रेय इन्हीं को जाएगा। आप लोगों ने मेहनत किया बहुत अच्छे के साथ। रिवीजन बैच आपके लिए 2.5 महीना कैसा रहा था? सर बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करी थी। अच्छा। और सर मतलब ऐसे फील आ रहा था जैसे कि हम एग्ज़ाम दे रहे हो। जब आप टेस्ट भी लेते थे, हमारा बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम हॉल की तरह फील था। हम अच्छे से दे पा रहे थे और हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही थी। मतलब वो जो हम लोग प्रॉपर इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट कर रहे थे बोर्ड वाला, उसका एडवांटेज आप लोग को बोर्ड में मिला? यस सर। सर जब मैं बोर्ड एग्जाम देने गई थी केमिस्ट्री का, मैं पूरी तरह से रिलैक्स थी, क्योंकि मेरे को उसकी आदत हो गई थी यहाँ से। चलो ये बहुत अच्छी बात है। देखो बोर्ड वाला एकदम पैटर्न यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अभी आप लोग क्लास 12th का पहला टेस्ट देख रहे थे वीडियो के रूप में जो हमने डाला था, वहाँ भी टेस्ट का इन्वायरमेंट आपने देखा था कि क्या स्ट्रिक्ट तरीके से हम लोग टेस्ट ले रहे थे। तो ये इन्वायरमेंट देने से ऐसा होता है कि जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, अच्छे इन्वायरमेंट में करोगे, तो शायद उसका रिजल्ट भी अच्छा ही निकल के आता है। ये चीज़ हमें देखने को भी मिल रहा है। और होप सो कि अभी 97% स्कोर है इनका 96.4% है। अगले साल ये स्कोर जो है जब ये नीट में जाए तो इसी लेवल पे दिखे, ताकि एम्स वगैरह में जाके आप लोग पढ़ो और बहुत अच्छे MBBS डॉक्टर बन के निकलो, ताकि एसएनके का नाम और ऊंचा हो। यही उम्मीद करेंगे आप लोग से, और यही हमारा आशीर्वाद भी आप लोग के साथ रहेगा कि आप लोग अगले साल जब मेडिकल कॉलेज में जाओ तो एक बड़ा मिठाई का पैकेट के साथ मेरे साथ आओ, ताकि मुझे भी लगेगा हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और मेरे से मिठाई खाने भी आओ, है ना?
तो आप लोग साल भर पढ़े, क्या सजेस्ट करोगे जो बच्चे अभी एसएनके का पार्ट नहीं है उनको? सबसे पहले तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को। यहाँ पे सारे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। आपको कोई भी डाउट हो, छोटा से छोटा, सर अवेलेबल है। सर हम आपकी बहुत हेल्प करेंगे और प्लीज़ सर पे यकीन कीजिएगा, सर के नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, तो ज्वाइन थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। पायल, क्या कहोगे आप बच्चों को, क्या सजेस्ट करोगे जो एसएनके अभी तक नहीं आए उनको? कि जल्दी से आ जाओ, नहीं तो फिर बैकलॉग हो जाएगा। मतलब बैकलॉग से बचना है तो जल्दी ज्वाइन करो, है ना? पायल, मेरे हिसाब से आपका छोटा भाई भी यहीं पढ़ रहा है अभी, है ना? यस सर। और होप सो कि वो भी अगले साल बहुत अच्छा करे रिजल्ट, है ना? यस सर। ऐसे पूरी एसएनके फैमिली बढ़ते रहे, है ना? और मेरे हिसाब से ज्योति के भी छोटे ब्रदर जो है वो, तो जैसे आप लोग फेथ जमाए हो एसएनके के ऊपर, रिजल्ट लेके जा रहे हो, आपके पेरेंट्स का फेथ है, वैसे उम्मीद करेंगे सबके पेरेंट्स का फेथ ऐसे ही डेवलप हो और सबका बच्चा एसएनके से एक नया रिजल्ट को लेके जाए, एक नई एनर्जी को लेके जाए, नई ऊर्जा के साथ वो अपने कॉलेज लाइफ के स्टार्ट करे, ताकि आगे आने वाला जीवन बहुत अच्छा हो और सफल हो। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सर।